नमस्कार दोस्तों, आज हम इन्वायरमेंट के टॉप 25 एमसीक्यूज करेंगे और ये हमारा सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 to 8 कर लिए हैं। आप हमारे इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ऑप्शन है कॉस्मिक रे, इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट रे या सभी विकिरणों को। तो ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित रहती है वो अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी वर्षों में चर्म से संबंधित यानी स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर किसके कारण होता है। ऑप्शन है एक्सेसिव यूज ऑफ डिटर्जेंट, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो स्किन रिलेटेड डिजीज जो होता है वो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के कारण होता है। ओजोन लेयर के डिप्लेशन में सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन को नेचुरली रेगुलेट किया जाता है NO2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 दिसंबर, 21 अप्रैल, 16 सितंबर, 30 सितंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन डे हम लोग 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस से, एसिड रेन, ओजोन लेयर, इंडेंजर्ड स्पीशीज से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से रिलेटेड है। ये कब हुआ था, तो सन 1987 में हुआ था। एक ऐसे ही आता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है और ये कब आया था, तो सन 1997 में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ओजोन लेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू। ऑप्शन है फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन। तो सोलर एनर्जी जो होता है वो फ्यूजन रिएक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत है मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें से कौन सा है। ऑप्शन है कोल, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, सन। तो राइट आंसर हो जाएगा सन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है कि हम एनर्जी को बार बार यूज कर सकें। बाकी कोल, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल हो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको हम लोग एक बार यूज करेंगे तो ये खत्म होता जाएगा धीरे धीरे, लेकिन सन जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन है कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल। तो राइट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी का मेन रोल वाटर साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉसिल फ्यूल के बाद सोलर एनर्जी भारत के लिए दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं उत्पन्न करता है। ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ यानी
क्लीन इन्वायरमेंट रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, न्यूक्लियर फिजन, सोलर सेल। तो राइट आंसर हो जाएगा सोलर सेल जो है वो इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। बाकी इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फॉरेस्ट और न्यूक्लियर फिजन से इन्वायरमेंट क्लीन नहीं रहता क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल प्लांट है? ऑप्शन है जेट्रोपा, जावा घास, रोसा घास, गुलगुल। तो राइट आंसर हो जाएगा बायोडीजल प्लांट जेट्रोपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फॉसिल फ्यूल में से कौन स्वच्छ यानी क्लीन फ्यूल है? ऑप्शन है कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, डीजल। तो डीजल जो है ये सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल है फॉसिल फ्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों के साथ करता है? मतलब which of the following can produce both energy and fertilizer manure? ऑप्शन है न्यूक्लियर प्लांट, थर्मल प्लांट, बायोगैस प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट। तो राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस प्लांट जो है वो एनर्जी के साथ साथ फर्टिलाइजर मैन्योर को भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक आशाजनक बायोडीजल फसल है? ऑप्शन है शुगर कैन, सोयाबीन, स्विच ग्रास, जाई। तो राइट आंसर हो जाएगा शुगर कैन जो होता है वो प्रॉमिसिंग बायोडीजल क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज काज बाय पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट। मतलब एसिड रेन किसके कारण होता है, किस प्रदूषक कारण होता है? ऑप्शन है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम किससे मेजर करते हैं? ऑप्शन है ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, जल में उपस्थित रोगाणु यानी पैथोजन से, जल में कार्बनिक पदार्थ से, या ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। तो राइट आंसर हो जाएगा बीओडी का हम लोग मेजर वाटर में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे हम लोग मेजर करते हैं। जितना ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा वाटर में उतना ही अच्छा बीओडी रहेगा, जितना ही कम प्रेजेंट रहेगा उतना ही कम बीओडी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक अधिनियम यानी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया था? ऑप्शन है 1990, 1974, 1981, 99 एवं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जांपल ऑफ लेंथिक हैबिटेट इन फ्रेश वाटर कम्युनिटी इज। ऑप्शन है पॉन्ड एंड दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा लेंटिक हैबिटेट का एग्जांपल जो है वो पॉन्ड एंड स्वैम्प है। लेंटिक मतलब होता है, एक होता है लेंटिक, एक होता है लोन्टिक। तो लेंटिक का मतलब होता है मतलब उसमें वाटर जो रहता है वो स्थिर रहता है, और लोन्टिक का मतलब होता है उसमें वाटर जो होता है वो फ्लोइंग कंडीशन में होता है यानी बहते हुए में। तो यहाँ पॉन्ड और दलदल जो होता है इसमें वाटर जो रहता है वो स्थिर रहता है यानी स्टेबल रहता है। बाकी झरना, रिवर, तालाब, बाकी झरना, रिवर और नदी इनमें वाटर फ्लो करता है, इसीलिए ये लोन्टिक हैबिटेट के एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसे बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है? ऑप्शन है नोयाल, दामोदर, भिवानी, भदार। तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर को हम लोग बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किया गया यानी
इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट ने किसको इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन है एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कब से स्टार्ट हुआ? ऑप्शन है 1985 में, 1989 में, 1991 में, 1994 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 1991 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय टाइगर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ लोकेट किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, त्रिवेंद्रपुरम में। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज किया गया है। और ये कब किया गया था? तो सन 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेट किया गया है? ऑप्शन है कानपुर, धामपुर, रामपुर, लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। कानपुर में क्या स्थित है? तो दलहन रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है अल्मोड़ा में, देहरादून, भोपाल, गुवाहाटी। तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में इंडिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट स्थित है। और ये कब स्टेबलाइज किया गया था? तो सन 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो पहला है वर्ल्ड अर्थ डे, ये कब सेलिब्रेट होता है? तो 22 अप्रैल को। फिर वर्ल्ड सिटीज डे, ये कब सेलिब्रेट होता है? तो 31 अक्टूबर को। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये कब सेलिब्रेट होता है? तो 11 जुलाई। फिर वर्ल्ड वाटर डे, तो ये कब सेलिब्रेट होता है? तो 22 मार्च को। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, नागपुर, दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। और ये कब स्टेबलाइज किया गया था? तो सन 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो एसिड रेन, तो एसिड रेन किसके वजह से होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। फिर फोटोकेमिकल स्मोक, ये किसके वजह से होता है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से। फिर हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक, तो ये किसके कारण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। फिर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा और ऐसे ही मेरे साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल एमसीक्यू प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।